औरंगजेब एक आक्रांता था, विध्वंसक था, अत्याचारी था, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। बावजूद इसके औरंगजेब को मसीहा बताया जा रहा है। करीब 5 साल पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की थी। एक बार फिर औरंगजेब के मुद्दे पर योगी और अखिलेश आमने सामने हो गए हैं। उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में देरी नहीं करता। ये उनका अहंकार बोल रहा है, वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। शासक का अपना कोई धर्म नहीं, शासक होना स्वयं धर्म। नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। नेगेटिव की चर्चा क्यों करें, पॉजिटिव लें और आगे बढ़ें। को समझना चाहिए, ये अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए और गंभीर बातें करनी चाहिए। औरंगजेब का मुद्दा मुंबई से निकलकर 1550 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंच चुका है। औरंगजेब के जिन्न को जिन अबू आजमी ने महाराष्ट्र में जिंदा किया, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। लिहाजा यूपी विधान परिषद में अबू आजमी और औरंगजेब के बहाने सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? सीएम योगी ने औरंगजेब की एंट्री यूपी में कराई तो मोर्चा संभालने खुद अखिलेश यादव सामने आ गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। यही नहीं, अबू आजमी के पास उन्होंने अपने दूत के तौर पर भाई धर्मेंद्र यादव को भेजा। धर्मेंद्र मुंबई में सीधे अबू आजमी के दफ्तर पहुंचे, मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि जुबानी जवाब यूपी से दिए जा रहे हैं। उपचार अपने यूपी अपने गरीबों को उपचार कर नहीं पा रहा, अभी अस्पतालों में उपचार लोगों को हो नहीं रहा। ऐसे में किस बीमारी का कैसे उपचार करेंगे? हम चाहते हैं मुख्यमंत्री थोड़ा उसको स्पष्ट कर दे तो बेहतर होगा। ये उनका अहंकार बोल रहा है, वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। समाजवादी पार्टी समय बदलने का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों को हकीकत में बदलने के लिए 2027 का रण जीतना होगा। अबू आजमी के पक्ष में खड़ा होना इसी रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली हो या फिर मुंबई, यहाँ की सियासत का संदेश देशव्यापी होता है। अबू आजमी जैसे बड़े मुस्लिम नेता के साथ खड़े होकर अखिलेश पीडीए फॉर्मूला में एक को मजबूत कर रहे हैं, ताकि 2027 में अल्पसंख्यक वोट को संदेश सीधा और साफ जाए। यूपी में 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 30 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 43 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स होते हैं। करीब 150 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इन्हीं को साधे रखने के लिए अखिलेश एम मिशन में जुटे हैं। हालांकि उनके इस मिशन के सिपाही अबू आजमी खुद को खतरे में पा रहे हैं। गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। कुल मिलाकर औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र से निकलकर अखिल भारतीय रूप ले चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में बयानों के कई वीर सामने आएंगे और सियासी रंग जमाएंगे।